नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीसीबी कंपोजिट ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों यहाँ पर एक कार्बन की चेन दी गई है और इसका आईयूपीएसी नाम पूछ रहा है। दोस्तों कुछ नहीं करना है, सबसे पहले पता लगाना है कि दिया गया यौगिक आखिर किस श्रेणी का सदस्य है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर ROR- यानी कि ROR- सूत्र के यौगिक ईथर कहलाते हैं। कहने का मतलब ऑक्सीजन परमाणु से दो एल्किल समूह दोस्तों एक समान प्रकार के हो सकते हैं या भिन्न प्रकार के भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन परमाणु से दो एल्किल समूह लगे हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों एक कार्बन दो यानी कि एथिल समूह लगा हुआ है और यहाँ पर प्रोपिल समूह लगा हुआ है। कहने का मतलब ROR- सूत्र का यौगिक जो है ईथर कहलाता है। ईथर दोस्तों दो प्रकार के होते हैं। अगर एक ऑक्सीजन परमाणु से दो समान प्रकार के एल्किल समूह लगे हुए हैं, जैसे कि मान लेते हैं CH3 ऑक्सीजन से CH3 लगा हुआ है, यह दोस्तों सममित ईथर हो गया। और असममित ईथर अगर यहीं पर CH2 और CH3 लगा होता है। कहने का मतलब अगर एक ऑक्सीजन परमाणु से दो एल्किल समूह अगर समान प्रकार के लगे रहेंगे तो उसे सममित ईथर कहते हैं। और दोस्तों अगर भिन्न प्रकार का एल्किल समूह लगा हुआ है, जैसे इस तरफ मेथिल लगा हुआ है, इस तरफ एथिल लगा हुआ है, तो इसे असममित ईथर कहते हैं। आप लोग इतना याद रखें। और दोस्तों ईथनों का जो होता है आईयूपीएसी नाम एल्कॉक्सी एल्केन के रूप में लिखते हैं। एल्कॉक्सी उसके बाद एल्केन के रूप में इसका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। जैसे कि जो छोटा रहेगा यानी कि ऑक्सीजन परमाणु से अगर जैसे यहाँ पर एक कार्बन दो एथिल समूह लगा हुआ है या प्रोपिल से छोटा है, यहाँ पर एक कार्बन दो कार्बन है और यहाँ पर एक कार्बन दो और तीन कार्बन है। जो छोटा रहेगा उसे हम एल्कॉक्सी के रूप में लिखेंगे और जो बड़ा रहेगा उसे हम एल्केन के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर एक कार्बन दो यानी कि एथिल समूह है, तो एथिल को हम एल्कॉक्सी के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा एथॉक्सी। उसके बाद इसको हम एल्केन के रूप में लिखेंगे तो एक कार्बन दो तीन कार्बन है, तीन कार्बन को एक कार्बन को मेथ, दो कार्बन को एथ, तीन कार्बन को प्रोप, तो हो जाएगा प्रोपेन। यह दोस्तों हमारा आईयूपीएसी नाम हो गया, एथॉक्सी प्रोपेन। कहने का मतलब अगर ROR- सूत्र के यौगिक ईथर कहलाते हैं। ऑक्सीजन परमाणु से अगर जो छोटा एल्किल समूह रहेगा उसे हम एल्कॉक्सी के रूप में लिखेंगे और जो बड़ा समूह रहेगा एल्किल समूह उसे हम एल्केन के रूप में लिखेंगे। एल्केन के स्थान पर दोस्तों मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन कुछ भी हो सकता है। 10 तक होते हैं दोस्तों। आप लोग नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक को टच करके उस वीडियो को पूरा देखें। अब इसका दोस्तों आईयूपीएसी नाम हो गया एथॉक्सी प्रोपेन। अब चलते हैं दूसरे उदाहरण को समझाते हैं। ध्यान से समझिएगा तभी आप लोगों के समझ में आएगा। और प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने बेल आइकन को दबा दें, जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब दोस्तों यहाँ पर एक कार्बन की चेन दी गई है और इसका आईयूपीएसी नाम पूछ रहा है। दोस्तों यहाँ पर O लगा हुआ है यानी कि ऑक्सीजन परमाणु लगा हुआ है। ऑक्सीजन परमाणु से दो एल्किल समूह लगे हुए हैं, मतलब कि यह एक ईथर है। ईथर का आईयूपीएसी नाम एल्कॉक्सी एल्केन के रूप में लिखते हैं, जैसे कि एल्कॉक्सी एल्केन के रूप में लिखते हैं ईथर का आईयूपीएसी नाम। अब दोस्तों यहाँ पर जो छोटा रहेगा उसे हम एल्कॉक्सी के रूप में लिखेंगे और जो बड़ा रहेगा उसे हम एल्केन के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर एक कार्बन है यानी कि हो जाएगा, या एक कार्बन को मेथ कहते हैं तो एल्कॉक्सी के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा मेथॉक्सी। तो लिख देते हैं मेथॉक्सी। उसके बाद अब दूसरे को हम एल्केन के रूप में लिखेंगे तो एक कार्बन दो कार्बन को एथ कहते हैं तो हो जाएगा एथेन। यही दोस्तों हमारा आईयूपीएसी नाम हो गया, मेथॉक्सी एथेन। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कि ईथरों का आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाता है। आप लोग दोस्तों ध्यान से समझिएगा तभी आपके समझ में आएगा। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे उदाहरण की तरफ। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन परमाणु से दो एल्किल समूह लगे हुए हैं। अब इसका आईयूपीएसी नामकरण कैसे करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। एक कार्बन की चेन दी गई है और उसका आईयूपीएसी नाम पूछ रहा है। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, ROR- सूत्र के यौगिक क्या कहलाते हैं? ईथर कहलाते हैं। आप लोग इतना हमेशा क्लियर रखें। और ईथरों का आईयूपीएसी नाम एल्कॉक्सी उसके बाद एल्केन के रूप में लिखते हैं। आप लोग इसे हमेशा याद रखिए, हमारा सूत्र है। इसमें दोस्तों कोई सफिक्स नेम नहीं होता, इसलिए हम ईथर को एल्कॉक्सी एल्केन के रूप में आईयूपीएसी नामकरण करते हैं। जो छोटा रहेगा उसे हम एल्कॉक्सी के रूप में लिखेंगे और जो बड़ा रहेगा उसे हम एल्केन के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर एक कार्बन दो कार्बन है, छोटा है तो इसे हम एल्कॉक्सी के रूप में लिखेंगे तो एक कार्बन दो कार्बन है, दो कार्बन को एथ कहते हैं तो हो जाएगा एथॉक्सी के रूप में एल्कॉक्सी के रूप में लिखेंगे और जो बड़ा रहेगा उसे हम एल्केन के रूप में लिखेंगे। अब इसका हम दोस्तों नंबरिंग कर देंगे क्योंकि इसमें शाखा लगी हुई है, तो नंबरिंग कर देंगे। एक कार्बन दो तीन और चार कार्बन की श्रृंखला है, दो पर दो मेथिल समूह लगे हुए हैं।
प्रतिस्थापी के रूप में, तब इसका IUPAC नाम हम इस तरह से लिखेंगे, लिख देंगे 2 पर 2 मेथिल समूह लगा हुआ तो लिख देंगे 2, उसके बाद कॉमा का निश्चय लगाएंगे फिर 2, और 2 मेथिल समूह है शाखा के रूप में तो लिख देंगे डाई, क्या है मेथिल समूह है तो लिख देंगे मेथिल, उसके बाद 1 कार्बन 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं तो हो जाएगा ब्यूटेन। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया, एथॉक्सी 2,2 डाई मेथिल ब्यूटेन। पहले जो छोटा रहेगा उसे हम एल्कॉक्सी के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा एथॉक्सी, और बड़ा समूह है तो 2,2 डाई मेथिल ब्यूटेन। यही दोस्तों हमारा IUPAC नाम हो गया। और आप लोग एल्कोहल का, एल्डिहाइड का IUPAC नामकरण करना नहीं जानते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक को टच करके वीडियो को पूरा देखें। अब दोस्तों यहाँ पर 2 क्वेश्चन देते हैं, इन दोनों का IUPAC नामकरण क्या होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।